और चलिए इसी बीच अगली खबर, जहां रायपुर में प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। छत्तीसगढ़ में चौथे दिन भी लगातार बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है। बीजापुर जिले में बारिश का रिकॉर्ड टूट चुका है। बारिश ने जिले में तबाही मचा रखी है। सुकमा के उसूर में हुई सबसे अधिक 135 mm बारिश, तो वहीं भैरमगढ़ 96 mm, बीजापुर में 78.3 mm बारिश हुई है। भोपालपट्टनम में 99.2 mm बारिश दर्ज की गई है। कवर्धा से खबर, लगातार बारिश से बढ़ा नदी नालों का जलस्तर। कई जगहों पर छोटे पुल और रपटे डूब चुके हैं। जान जोखिम में डालकर लोग पुल को पार कर रहे हैं। कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग उससे सबक नहीं ले रहे हैं। कई जगहों पर पुल डूब चुके हैं, उसके बावजूद लोग तेज रफ्तार से गाड़ी निकालने की कोशिश में हैं। कई लोग वहीं पर अपने वाहन धोने भी लग जाते हैं, सेल्फी लेने लगते हैं, जो कि हादसों को निमंत्रण देते हैं। मुंगेली में दूसरे दिन भी आफत की बारिश लगातार जारी रही। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मनियारी आगर नदी का जलस्तर बढ़ गया, तो इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इतने के बाद भी लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। लोग पुल से नदी में छलांग लगाते हुए नजर आए। तो ऐसे ही कुछ तस्वीर बस्तर संभाग के कई जिलों में देखी जा रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। छत्तीसगढ़ के सुकमा, कोंडा का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संपर्क कट चुका है। बॉर्डर में पानी भर जाने से सड़क मार्ग बंद हो चुका है। कोंडा के निचली बस्तियों को प्रशासन ने खाली करवा दिया है और सभी को सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया है। दुर्ग जिले में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से शिवनाथ नदी पर बना महामरा एनीकट छलक उठा है। एनीकट के करीब 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। तो वहीं खूबसूरत नजारे का आनंद उठाने के लिए लोग एनीकट पहुंच रहे हैं और सेल्फी का दौर भी चल रहा है। महामरा एनीकट में एक और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो वहीं यहां पर सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। एनीकट के ऊपर कोई ना पहुंच सके, इसके लिए ना कोई गार्ड की व्यवस्था की गई है और न ही यहां पर पुलिस का कोई जवान नजर आ रहा है। जबकि इसी एनीकट में डूबने से पिछले सालों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छा लग रहा है, फोटो ले रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है। कोरोना काल है, लॉकडाउन चल रहा है, मास्क भी नहीं लगा फोटो लेना है ना, इसीलिए तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। लंबे वक्त के बाद बारिश हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लगा। इतने लोग को और देखो, और ये सब परिवार के साथ आए तो बहुत अच्छा लगा। दुर्ग जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण दुर्ग जिले का जो है महामरा एनीकट है शिवनाथ नदी का, वो उफान पर आ गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये उफान पर आया है। पूरा पानी जो महामरा एनीकट के ऊपर से बह रहा है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और महामरा एनीकट में जहाँ पर शहर के थोड़ा नज़दीकी है, तो इस वजह से आज जो है यहाँ पर दर्शक आप देख सकते हैं कि एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है ये, जहाँ पर हर कोई यहाँ पर देखने के लिए आ रहा है किस तरह का नज़ारा है नदी का। चूंकि शहर के नज़दीक में है और यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो इसी तरह का माहौल बन जाता है। यहाँ पर जो लोग नज़ारे का आनंद उठाने हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा को कहीं ताक पर रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर सोशल। और चलिए सीधी तस्वीरें दिखाएंगे इंदौर से, जहां पर बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। आपके लिए कई बार विश्वासघाती और गद्दार शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया। तो देखिए कांग्रेस से ना मुझे कुछ उपेक्षा है और ना आपको होनी चाहिए। कांग्रेस से कोई एक्सपेक्टेशन रखना हम लोगों को नहीं होना चाहिए। उनको तो जैसे मैंने कहा ना कि केवल कुर्सी की चिंता है। कुर्सी खिसक गई और मुझे इस बात का गर्व है कि जिस तरीके से मेरी दादी ने सत्य का रास्ता अपनाया था डीपी मिश्रा जी की सरकार के समय में, जिस तरीके से मेरे पूज्य पिताजी ने सत्य का सामना उसका झंडा उठाया था मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस खड़ा करके, उसी तरह उसी परिवार की एक परंपरा को आगे लेते हुए मैंने जनता का सत्य का झंडा उठाया। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अंतरात्मा की आवाज का उत्तर देना, ना कि पूर्व मुख्यमंत्री और इन कांग्रेसियों का प्रश्न का जवाब देना। मैं तो केवल जनता के प्रश्न का जवाब दूंगा और अपनी अंतरात्मा का जवाब दूंगा। और जिस परंपरा और जिस परिवार से मैं आया हूं, सत्य का साथ सदैव हमने पकड़ा है
और मुझे विश्वास है कि सत्य परेशान होता है पर कभी भी पराजित नहीं। सत्य का आपने जिक्र किया, सचिन पायलट ने वापस लौट आए की बात की थी, वो भी वापस आ गए सर कांग्रेस में। देखिए, सचिन जी मेरे मित्र हैं। सचिन जी मेरे साथ इस जनसेवा के पथ में पिछले 20 साल से रहे हैं। जो पीड़ा उन्होंने उठाई है वो केवल उससे मैं वाकिफ नहीं हूं, लेकिन आप सब लोग वाकिफ हैं। और किस तरीके से कांग्रेस अपने घर को इतने देर बाद उठकर दोबारा बनाने की कोशिश कर रही है, उससे भी हम लोग सब वाकिफ हैं। सत्य और असलियत हम सबसे नहीं छुपा हुआ है। आज कांग्रेस में काबिलियत पर प्रश्न चलाया जाता है और यह दुख की बात है। आप लोग भी अपने संस्था में कार्य करते हो, लेकिन अगर काबिलियत पर प्रश्न उठाया जाए तो आप लोगों के दिल और दिमाग में भी वही प्रश्न उठेगा। और वही स्थिति मेरे सहभागी के साथ भी हुआ है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि फेसबुक और व्हाट्सएप जो है बीजेपी आरएसएस के कंट्रोल में है, इससे मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। मैं तो केवल आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप चेक कर लीजिएगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो सर्कुलेशन होता है, वो तो कोई भी तो एक फ्री मीडियम है, उस पर कोई भी कुछ भी सर्कुलेट कर सकता है। मेरे विरुद्ध भी कई चीजें। तो आपने सुना, ज्योतिरादित्य सिंह इंदौर में है, 2 दिवसीय दौरे पर हैं और रुख करते हैं उसी खबर का जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि लगातार बारिश हो रही है। दुर्ग की बात हम बता रहे थे, जहां पर दुर्ग जिले में 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। एनीकट पूरा भरा हुआ है, यहां तक कि उससे पानी अब छलकने लगा है। इस नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और जैसा कि हमने आपको दिखाया है तस्वीरों में कि ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही चेहरे पर मास्क है। उनको ऐसा लग रहा है मान लीजिए कि पिकनिक मनाने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जब कम मामले थे तब तमाम एहतियात बरती जा रही थी, मामले जब बढ़ गए हैं तो वहां पर कोई भी ना गार्ड मौजूद है, ना पुलिस का जवान मौजूद है। बड़ी लापरवाही दुर्ग में। और चलिए सीधे रुख करते हैं रायपुर से संवाददाता युगल और साथ ही प्रशांत शर्मा मुंगेली से सत्यनारायण चांडक सुकमा से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपके पास आते हैं सत्यनारायण, जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी हैं सुकमा में भारी तबाही नजर आ रही है, क्या कुछ मदद की जा रही है गरीबों के लिए? पिछले 1 सप्ताह से लगातार जो है बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। ऐसे में जो है सीमावर्ती इलाका जो भद्राचलम है, वहाँ पर गोदावरी नदी है वो उफान पर है। वहाँ करीब 60 फीट जो है पानी पहुँच चुका है, जिसके चलते जो सबरी का बैक वाटर है वो कोंटा में काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। कोंटा में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, कई निचली बस्तियों में पानी घुस गया है। साथ ही साथ कोंटा का संपर्क जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से पूरी तरह से टूट चुका है। वहाँ पर जो है स्थानीय जो है प्रशासन मुस्तैद है। राहत शिविर बनाए गए हैं, जो निचले इलाकों के घर हैं वो घरों को खाली कराया गया है और राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है, जहाँ पर जो है उन्हें रखा गया है। वहीं इसके अलावा जो है जो बॉर्डर पे है लोग जो फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। लोकल स्तर पर जो पुलिस प्रशासन है, सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं, होमगार्ड के जवान वहाँ पर बचाव दल जो है तैनात किया गया है। लगातार जो है कोंटा में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अभी भी जो है सबरी का जो पानी है, जल स्तर है वो ठहरा हुआ और लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल। और साथ ही मुंगेली का रुख करते हैं, प्रशांत शर्मा जुड़े। प्रशांत, बहुत आश्चर्य की बात है कि नदी नाले उफान पर है, उसके बावजूद लोग पुल से छलांग लगा रहे हैं पानी में, क्या कोई रोकने वाला नहीं है? जी निश्चित रूप से मुंगेली जिले में जिस तरह 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, उससे नदी नालों का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इस समय हम मुंगेली जिले के लोरमी इलाके के मनियारी नदी के पास हैं। मनियारी नदी का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि जिस तरह मनियारी नदी उफान पर है और अभी इस नदी के किनारे जो बस्तियाँ हैं, जो वार्ड हैं, उन वार्डों में ये पानी घुसने लगा है।
जिससे आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो रहा है। हालांकि एसडीएम और नगर पालिका अधिकारी ने इन क्षेत्रों का दौरा किया और इन क्षेत्रों के रहवासियों को विस्थापित करने की तैयारी भी की जा रही है, जिससे किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। इस समय हमारे साथ वार्ड के पार्षद भी हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है लोगों के लिए? यहाँ लोरमी इलाके में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो प्रशासन के द्वारा इनको समझाइश दी गई है कि सतर्क रहें और जिनके घरों में ज़्यादा पानी घुसा है उनको अन्य जगह स्थानांतरित करने की भी व्यवस्था की जा रही है। स्कूलों में या कोई भी धर्मशाला वगैरह में उनको व्यवस्था उनका किया जा रहा है। वहाँ पे देख सकते हैं रेनू कि लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है प्रशासन के द्वारा, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। लोरमी के मनियारी पुल के ऊपर से लोग पानी में छलांग लगाते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कारी डूंगरी पुल के ऊपर 1.5 से 2 फीट ऊपर पानी है, उसके बावजूद लोग वहां से मोटरसाइकिल पार करते दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग हादसों को न्योता दे रहे हैं और कभी भी ऐसे इसमें कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशांत, क्या आसपास कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं है, पुलिस जवान तैनात नहीं है, क्या किसी को रोका नहीं जा रहा है वहां पर? बता दूं कि न्यूज़ 18 पर आज खबर दिखाए जाने के बाद रीनू यहाँ बैरिकेड लगाए गए हैं और लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी कई छोटे रपटे पुल पुलिये हैं जहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं दिखाई दे रही है। खास करके खुड़िया बिल्कुल प्रशांत, आपको रोकना चाहूंगी। रायपुर का रुख करेंगे। युगल, आपके पास आते हैं। चौथा दिन है लगातार बारिश होने का। छत्तीसगढ़ में जगह जगह बारिश हो रही है। पिछले कई रिकॉर्ड भी कई जिलों में टूट चुके हैं। कैसे हालात बन रहे हैं, खासतौर पर रायपुर की यदि बात की जाए तो? जी देखिए, अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो लगातार 4 दिन से भारी बारिश हो रही है और औसत बारिश से अब तक 3% अधिक बारिश पूरे प्रदेश में हो चुकी है। 8 ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है, अति बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश होगी। जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जताया था उसी के अनुसार बारिश हो रही है और खास करके रायपुर में है या अभनपुर में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा दंतेवाड़ा है, सुकमा है, बीजापुर है, यहाँ पूरे बाढ़ के हालात हैं। रायपुर से एसडीआरएफ की टीम है जो भेजा गया है। इसके साथ साथ जगदलपुर से भी एसडीआरएफ की टीम जो है वो रवाना कर दिया गया है और अति भारी बारिश को लेकर के जगह जगह जो है एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि जगह जगह एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। कई सारे हादसों में रोक लगेगी। शुक्रिया।